फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां किसान महापंचायत में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। किसानों के एमएसपी व अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने निशाना साधा। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। ऐसे में क्या कुछ कहा है राकेश टिकैत ने इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको क्या कहना है उनका। देखो, किसानों का अगर आंदोलन होगा तो ये किसान बचेगा। सरकारें किसानों को बर्बाद करना चाहती है, मजदूरों को बर्बाद करना चाहती है, उस पर लगी हुई इनकी जमीन हड़पना चाहती है। ये सारा काम सरकारें कर रही है। फ्री में जमीन चाहिए, आंदोलन और संघर्ष नहीं होगा, ये जमीनें जाएंगी किसानों की। सारा देश की प्रॉपर्टी कुछ ही हाथों में बेचना चाहती है। बेरोजगारी की बड़ी समस्या यहाँ पे है। ये सारी समस्या ये महिलाओं का लगा लो या नौकरी पेशे वालों का लगा लो, महंगाई ये देखोगे कहाँ का कहाँ है, क्या हालात है। झूठ कह रही है सरकार, बोलती है, झूठ बोलती है। फिजिकल उनका कुछ नहीं है, ग्राउंड रिपोर्ट पे कोई वो नहीं है उनका कुछ। कान पर तो लाठी बज रही, हरियाणा में लेकर जाल लग रहे, कहीं खरीद नहीं होती, सब झूठ बोलते हैं। एमएसपी गारंटी कानून दे, उस पर खरीद की गारंटी दे, वो कुछ नहीं है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट नहीं है, ये झूठ बोलते हैं सब। बगैर कुराली के धान कैसे पैदा होता है, अब तक ये सरकारें कहाँ थी, वो हमको भी बता दें। और फिर बैन कर दो ना, अगर धान पे बैन ही करना है बैन कर दो, खाने की व्यवस्था कुछ और कर दो। आप लगाओ ना, अफीम की खेती की तरह है, आप धान पे भी बैन लगाओ, पता तो जब बीच लगा, जब एक साल बाहर से खरीदना पड़ेगा। नहीं, हम नहीं गए, हम नहीं गए। बेईमानने से सब जीतेंगे, चिंता कुछ ना करो, सब बेईमानने से सारा काम होगा। अगला टारगेट प्रेस का भी है, अपनी जितने दिन जान बचानी बचा लो, अगला टारगेट प्रेस है। बेईमानी जब होगी तो कोई असर नहीं पड़े। इन्हीं का इलेक्शन कमीशन है, इन्हीं की कोर्ट कचहरी है, इन्हीं के ही अधिकारी है, सब इन्हीं के ही है। सब बेईमानी से होगा। जब पूरी प्रदेश सरकार बेईमानी से बनी है तो ये भी बढ़ेगा। यही जीतेंगे, बेईमानी से जीतेंगे, बेईमानी से। जनता वोट नहीं दे रही, लेकिन बेईमान नहीं करेंगे, यही जीतेंगे। उसमें देखो कुछ, क्योंकि गांव के लोग लाठी लेकर तैयार रहेंगे। संगम नगरी प्रयागराज गुजरात में हुए पुल हादसे के बाद जहां हर कोई अब सरकार से सवाल कर रहा है, तो वहीं प्रयागराज में खस्ता हाल पुल, ओवरब्रिज व फ्लाईओवर को लेकर अब समाजवादी पार्टी के नगर महासचिव रविंद्र यादव ने सवाल खड़े किए हैं और साथ ही रिपेयर कराने की मांग की है। वो चाहे शास्त्री ब्रिज हो या पुराना पुल और या कई फ्लाईओवर जो कि जर्जर हालात में, उनको बनाने की मांग की। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है कि शास्त्री पुल की मरम्मत हो, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये सरकार कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हम जहाँ तक गुजरात की बात करें, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी कुछ दिन पहले जब बंगाल का चुनाव हुआ था, तो वहाँ पर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ शासन को जिम्मेदार को ठहराया था। और आज जब यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ, वहाँ शासन को जिम्मेदार नहीं किया जा रहा है। कैसे लोग चढ़े, क्या वहाँ की व्यवस्था थी, और जब 70 लोग की व्यवस्था थी तो वहाँ 400-500 लोग कैसे पहुँच गए। बड़ा हादसा होना, ये पूरी तरह शासन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए शासन को। और प्रयागराज के मामले में जो कई मुद्दे हैं, कई पुल जर्जर है, उसकी भी हमने मांग की कि उसकी भी मरम्मत कराई जाए। मैं रविंद्र यादव, समाजवादी पार्टी नगर महासचिव इलाहाबाद।
अपनी लगन और मेहनत से बॉलीवुड में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल करने वाली बॉलीवुड स्टार अभिनेत्री ईशा गुप्ता आज अपनी मां सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती रेखा गुप्ता के साथ संगम नगरी प्रयागराज के उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री एवं प्रयागराज की महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता के आवास बहादुरगंज पहुंची, जहां मंत्री नंदी और महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने अभिनेत्री ईशा गुप्ता व रेखा गुप्ता का स्वागत अभिनंदन किया। अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने धार्मिक नगरी प्रयागराज के महत्वपूर्ण और प्रयागराज में हुए विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा, प्रयागराज की जो महिमा सुनी है, यहाँ के बारे में तमाम माध्यमों से जो जाना और सुना है, वे यहाँ आने के बाद पूरी शिद्दत के साथ महसूस हो रहा है। साथ ही ईशा गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश विभिन्न शहरों में प्रयागराज के विकास असीम संभावनाएं हैं, जो फिल्मी दुनिया को यहाँ आने और फिल्म बनाने की ओर आकर्षित करती हैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां बेली क्षेत्र में बीती रात गोली चली थी, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया था और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुट गई थी। बता दें, अब सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें खुलेआम सीआरपीएफ का जवान युवक को धमकाता नजर आ रहा है और उसके हाथ में राइफल है, जहां राइफल अचानक सीआरपीएफ का जवान उठाता है और युवक पर फायर कर देता है, जिससे युवक गोली लगने से बचता है। और ऐसे में मौके पर पहुंची पुलिस सीआरपीएफ के जवान को हिरासत में लेती है और राइफल भी बरामद कर लेती है। वहीं अब ये सीसीटीवी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। बताते चले, जहां पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, तो वहीं अब सीसीटीवी के और पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला गंभीर धाराओं में दर्ज कर लिया है और पुलिस अब कार्रवाई भी कर रही है। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर सीसीटीवी हो रहा वायरल। संगम नगरी प्रयागराज सिविल लाइन स्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में 3 बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, जो सर्वसहमति से पास किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संरक्षक वीरेंद्र पाठक की अध्यक्षता में एवं अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता, सचिव प्रवीण मिश्रा के नेतृत्व में निर्णय लिया गया। वहीं बैठक में पदाधिकारी पंकज श्रीवास्तव, अरविंद सिंह, कुलदीप शुक्ला, सैयद मोहम्मद आमिर, धीरज कुमार, आशीष भट्ट, पवन उपाध्याय एवं सदस्य ताकेश्वर पांडे, रईस अहमद, रंजीत निषाद, सौरभ, पवन पाल, गुलाम बैस, विजित कुशवाहा आदि सदस्य मौजूद रहे। आगामी होने वाले क्रिकेट मैच पर भी चर्चा की गई। ऐसे में सभी लोगों ने सहमति जताई और अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता की नेतृत्व में ये बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी ने विस्तार पूर्वक चर्चा की। नगरी प्रयागराज, जहां डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अब आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं सड़कों पर उतरकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे और झाड़ू लेकर सड़कों पर सफाई की मांग की। साथ ही वार्ड नंबर 75 में सड़कों पर निकलकर पैदल मार्च किया और कहा कि मोहल्ला क्लिनिक चाहिए तो महापौर आम आदमी का लाइए। साथ ही उन्होंने सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम पर निशाना साधा है। उन्होंने मांग भी की है कि सफाई कराई जाए। इस मौके पर भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जहां हाथों में बैनर लेकर सड़क पर नारेबाजी करते दिखाई दिए और नगर निगम के खिलाफ जमकर हमला बोला और साथ ही उन्होंने सफाई कराने की मांग की। तो साथ ही डेंगू से बचाव के लिए लोगों की सफाई व्यवस्था को लेकर जमकर नारेबाजी की। नगरी प्रयागराज, बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के साथ प्रयागराज की सड़कों पर भ्रमण किया। साथ ही उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना भी खाया। तो साथ ही उन्होंने प्रयागराज में भ्रमण करते हुए मंत्री नंदी के संग आज मनोकामना मंदिर पहुंची थी, जहां पर ईशा गुप्ता ने मनोकामना मंदिर में मंत्री नंदी के साथ दर्शन किए और साथ ही उन्होंने पूजा अर्चना की। बता दें, शनिवार को प्रयागराज पहुंची थी ईशा गुप्ता, जहां मंत्री नंदी के आवास पर उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद आज उन्होंने मनोकामना मंदिर में महापौर अभिलाषा मंत्री नंदी संग पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने कहा कि जो प्यार उन्हें प्रयागराज से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है वो कभी नहीं भूलेंगी और उन्हें प्रयागराज की याद हमेशा रहेगी, किस तरह से वो प्रयागराज आई थी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां आज
श्री गुरु नानक देव का 55वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज खुलदाबाद गुरुद्वारे से एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शोभा यात्रा में स्कूल के बच्चे हाथों में झंडा बैनर लेकर दिखाई दिए। साथ ही शोभा यात्रा में वाहेगुरु के जयकारे लगते दिखाई दिए। इस मौके पर लोग सड़क साफ करते रहे और पानी डालते रहे और फूल बिछाते रहे। शोभा यात्रा में हर कोई लंबी कतार लोगों की दिखी और लोगों की भीड़ दिखाई दी। हर कोई छात्रों ने अलग अलग तरीके से झांकियां भी निकाली और वहीं बताया कि शोभा यात्रा ये शहर के विभिन्न चौराहों और क्षेत्रों से होते हुए वापस गुरुद्वारे आएगी। ऐसे में अखंड पाठ भी हुआ और साथ ही यहां आज गुरुद्वारे खुलदाबाद से ये शोभा यात्रा निकाली गई और शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए शोभा यात्रा वापस खुलदाबाद गुरुद्वारे पहुंचेगी। बता दें आज 55वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सिख समुदाय के लोग सड़कों को साफ करते दिखाई दिए और पानी डालते दिखाई दिए और साथ ही रास्ते में फूल शोभा यात्रा में बिछाते दिखाई दिए। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में आज श्री गुरु सिंह सभा खुलदाबाद गुरुद्वारे से 5 प्यारों के नेतृत्व में साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शोभा यात्रा प्रारंभ हुई है, जो शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए वापस गुरुद्वारा साहिब पहुंचेगा। यह शोभा यात्रा श्री गुरु सिंह सभा की अध्यक्षा सरदारनी गोविंद कौर की अध्यक्षता में निकली जा रही है। सभी नगरवासियों को साहिब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की श्री गुरु सिंह सभा की ओर से प्रीतम सिंह उपाध्यक्ष की बधाई देते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज जहां बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में अब एक पढ़ाई करने वाले युवक ने चाय की दुकान खोली है और उसका कहना था कि बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है उसके साथ हमें कुछ काम करना चाहिए। तो ऐसे में चाय का स्टॉल उसने खोला है और बख्शीबान दारागंज क्षेत्र में इसका उद्घाटन पत्रकारों ने मिलकर किया। वहीं इस मौके पर कई पत्रकार भी मौजूद रहे और ऐसे में युवक ने बेरोजगारी को लेकर क्या कुछ कहा है, क्या उसका उद्देश्य है, आइए सुनाते हैं आपको। एक विद्यार्थी जीवन में आज एक टी स्टॉल की शुरुआत की। ये प्रेरणा कहाँ से आपको मिली कि पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ आपने एक प्रोफेशनलिज्म में काम किया? जहाँ तक देख रहे हैं बेरोजगारी है, इसलिए हम सोचे कि अपना पढ़ाई के साथ साथ इनकम का भी कुछ स्रोत निकाला जाए। इसलिए हम लोग एक टी स्टॉल यहाँ शुरू किए हैं। आज इसका उद्घाटन आचार्य श्रीकांत शास्त्री जी द्वारा। तो क्या आप युवाओं के लिए क्या एक संदेश देना चाहते हैं आप इसी स्टॉल के माध्यम से? युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि अपना पढ़ाई के साथ साथ अपना कुछ जो खर्चा है उसके लिए कुछ करें। ये जैसे अपना खर्चा निकालने के अपने ऊपर जो खर्च हो रहा है पढ़ाई के लिए, वो अपना निकालने का प्रयास करें। क्या आपको इस काम के लिए परिवार से, अपने आसपास के लोगों से प्रेरणा मिली? जी, हमें परिवार से भी सपोर्ट है और लोगों से भी जो आते हैं यहाँ पे वो भी सभी लोग सपोर्ट करते हैं कि आप लोग अच्छे से करिए, अपना पढ़ाई के साथ साथ करिए और जो आप लोग कर रहे हैं आपको भी अपना साइड में करते रहिए। नाम बता दें। हमारा नाम आशुतोष पटेल है और हमारे पार्टनर सुंदरम सिंह। संगम नगरी प्रयागराज जनरल न्यूट्रिशन सेंटर द्वारा आयोजित कोचेस की पाठशाला में इलाहाबाद बॉडी बिल्डिंग फिटनेस वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त बॉडी बिल्डर कार्यक्रम में उपस्थित हुए। बॉडी बिल्डर अमित पुरवार ने कार्यक्रम को एक होटल में आयोजित किया गया था, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत सीनियर बॉडी बिल्डर्स के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। ऐसे में यहाँ पर आए बॉडी बिल्डर्स और उनको सम्मानित भी किया गया और साथ ही कई चीज़ों पर चर्चा की गई। ऐसे में क्या कुछ कहना था यहाँ पर आए बॉडी बिल्डर्स का, कई बॉडी बिल्डर्स ने अपनी बारीकियाँ भी साझा की, आइए सुनाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी फीलिंग होती है हमें जब मैं ऐसे लोगों से, आप लोगों से मिलता हूँ और स्टेज पे जाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसा कभी सोच नहीं सकता कि मैं कभी यहाँ तक पहुँचूँगा और मेरी हिम्मत और मेरी लगन यहाँ तक ले आई है। और सर, हमारे जो नजमी सर हैं उनका भी बहुत सम्मान मैं करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। कितने वर्षों से आप ये बॉडी बिल्डिंग? जी सर, मुझे बॉडी बिल्डिंग
20-22 साल हो गया मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। बस ये है कि जो मेरे पास नेचुरल चीज़ होती है मैं वही खाता हूँ और खा के अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। सप्लीमेंट की मेरी इतनी औकात नहीं है क्योंकि मैं काम भी करता हूँ, पॉलिश का, फर्नीचर पॉलिश का कारीगर भी हूँ। जो मिलता है मैं घर भी चलाता हूँ, अपने आप को भी देखता हूँ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां जिला महिला व्यापार मंडल का प्रथम स्थापना दिवस उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र में संपन्न हुआ। बता दें जिसमें महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता, सांसद केसरी देवी पटेल, एडीजी जोन प्रयागराज, एसपी सिटी प्रयागराज समेत कई लोग शामिल हुए और जहां दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बता दें इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता नंदी, महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता, सांसद रीता बहुगुणा जोशी, सांसद केसी देवी पटेल, महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा कल्याणी नंद गिरी, विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमती अनीता जायसवाल मौजूद रहीं। तो वहीं इस मौके पर व्यापार मंडल की महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। अध्यक्षा और प्रांत की अध्यक्षा है जो हमारी ऐसी बड़ी बहन अनीता जायसवाल जी, जिला की अध्यक्षा हमारी अवंतिका टंडन जी, सचिव आदरणीय पल्लवी अरोरा जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिना खान जी, संयुक्त सचिव वंदना त्रिपाठी जी, सदस्य पूनम गुप्ता जी, सदस्य मोनिका गौड़ जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी महिला मोर्चा प्रदेश की मंत्री कविता यादव त्रिपाठी जी, सदस्य गण हैं यहाँ पर, उनका सभी का मैं और हमारे मीडिया से आए हुए लोगों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। संगम नगरी प्रयागराज के बलुआ घाट क्षेत्र पे हर साल लगने वाले कार्तिक मेले के आज समापन का आयोजन किया गया। बता दें गंगा जमनी तहजीब सेवा समिति के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद पर यमुना किनारे बारादरी बलुआ घाट क्षेत्र में लोग दिखाई दिए। कार्तिक मेले का आयोजन हर साल 1 माह के लिए होता है, मगर चंद्र ग्रहण होने के कारण 2 दिन पहले ही इसका समापन किया जा रहा है, जिसमें शहर के समाज सेवी व बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल हुए और मां गंगा यमुना की भव्य आरती में शामिल हुए और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। बता दें बारादरी इस तरह से सजाई गई थी जैसे मानो घाट पर आसमान से तारे उतर आए हों। ऐसे में लोगों की भीड़ दिखाई दी और श्रद्धालुओं ने भव्य आरती में शामिल होकर मां गंगा से प्रार्थना की कि डेंगू दूर हो। ऐसे में क्या कुछ कहना है यहां पर सेवा समिति का, आइए सुनाते हैं। आज हम गंगा जमुना तहजीब सेवा संगठन के पूरा परिवार मिलकर के एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम रखा है जो कि कार्तिक समापन समारोह के रूप में है। आज से हम लोग अपने कार्तिक मेले के समापन को करेंगे, क्योंकि परसों यानी कल या परसों की डेट में चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसलिए हम लोग आज ही समापन मान रहे हैं। हमारे साथ हमारी पूरी गंगा जमुना तहजीब सेवा संगठन की टीम ने इस कार्यक्रम को आज मूर्त रूप दिया है। उसमें बहुत दूर दूर से कलाकार को बुलाया गया है। हम जगह नहीं बता पाएंगे, नाम नहीं बता पाएंगे, यहाँ से बुलाया गया है, लेकिन लोग अपना प्रचार करने के लिए पता नहीं क्या क्या बताते हैं। आज हम इस पावन धरती पे इस माँ यमुना के किनारे हम लोग गंगा जमुना तहजीब की पूरी टीम आज का कार्यक्रम को आहूत किया है। मेरा नाम एडवोकेट राजन शर्मा, गंगा जमुना तहजीब सेवा संगठन। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।